तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का जो भी पेपर आया था वो और उसका सही सही आंसर। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है 18 सितंबर 2021 को हुआ था, 10 बजे से 12 बजे के बीच में। और सारे सवाल और उनके जवाब आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और साथ के साथ बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, इस विकल्प के शब्द गम इस विकल्प के शब्द युगम का अर्थ असंगत है। ये बताना था कि कौन सा शब्द और उसका अर्थ असंगत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपात, आपाद, आकस्मिक और संकट। ठीक है। दूसरा देखिए, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टके की चटाई, 9 टका विदाई, धैर्य न रखना। गलत इसका लोकोक्ति का अर्थ दिया हुआ है। ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है। तो अप्रूवल अनुमोदन होता है, बिल्कुल सही। ऑटोनोमस स्वायत्त होता है, बिल्कुल सही। इनसाइट तटस्थ तट स्थल स्थला नहीं होती, तो ये गलत है। सी ऑप्शन कैंटोनमेंट छावनी होती है, बिल्कुल सही। चौथा देखिए, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अन्योत्र अन्य प्लस उत्तर का संधि विच्छेद गलत कर रखा है। ठीक है। पांचवा सवाल देखिए, किस विकल्प का शाब्दिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। किस विकल्प का शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, सरोजिनी। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा हुआ है, सरोजिनी। छठा सवाल देखिए, असंगत सामासिक युग्म का चयन करना था और यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, यथाविधि तत्पुरुष समास। ये गलत है, असंगत है। सातवां सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रीत्यनुसार। ठीक है। आठवां आठवां सवाल देखिए, जो बोलने में बहुत चतुर हो, इस वाक्य के लिए उचित एक शब्द चुनना था और यहाँ पे सही जवाब होगा वाक्पटु। बोलने में बहुत चतुर हो उसको क्या बोलते हैं, वाक्पटु। नौवां सवाल देखिए, किरा विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। किस विकल्प, यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट है, किरा नहीं है, किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, देशभक्ति, देश की भक्ति। चलिए 10वां सवाल देखिए, इस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, धनुष, कोदंड, तरंगा। ठीक है, तरगा। ये ऑप्शन आंसर सही होगा। 11वां सवाल देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना था। नाचना करने की इच्छा, नाचना करने की इच्छा, शिशिशा, बिल्कुल सही। कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा, बिल्कुल सही। विजय प्राप्ति की तीन इच्छा, परीक्षण, ये गलत है। बार बार युद्ध करने की इच्छा, युत्सा, ये भी सही है। ऑप्शन सी गलत है। 12वां देखिए, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, मेधावी। कृतवाच्य कृत प्रत्यय से निर्मित, ये गलत है। 13वां सवाल देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं। मछली का पर्यायवाची शब्द चुनना था। तो यहाँ पे मछली के पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, याद कर लीजिए। मछली का पर्यायवाची होता है शल्की, कामध्वज और कटकी। ये तीनों ही, शल्की, कामध्वज और कटकी, सभी मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। 14वां सवाल देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है। तो यहाँ पे तेजस्वी, यशस्वी, ये विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित है।
प्रसाद विषाद एक दूसरे के विलोम है। उद्विग्र अनुदिग्र विलोम है। देवी आसुरी विलोम है, लेकिन तेजस्वी यशस्वी विलोम नहीं है। 15वां सवाल देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला ही वाक्य अशुद्ध है, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, ये अशुद्ध वाक्य है। 16वां सवाल देखिए, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कौन सा पठार है बताना था। तो ये है आपका ऊपरमाल का पठार। आप हमें बताइए कमेंट करके कि उड़िया का पठार कहाँ है। मेसा का पठार आप सभी जानते हैं, चित्तौड़गढ़ का किला इस पे बना हुआ है। और भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच जो पठार है वो है ऊपरमाल का पठार। 17वां सवाल देखिए, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादन के जिले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मक्का उत्पादन के जिले हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। 18वां सवाल देखिए, शीतकालीन वर्षा मावठ कब होती है। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के द्वारा। 19वां सवाल देखिए, झालरा पाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। तो ये निर्मित किया गया था नागभट्ट सेकंड द्वारा। देखिए झालावाड़ में जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था, नागभट्ट सेकंड ने। 20वां सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आएगा आंसर 21 फरवरी को। आप हमें कमेंट करके बताइए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 21वां सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है। तो यहाँ पे उदयपुर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी उदयपुर में। 22वां सवाल देखिए, श्री लाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये पट चित्रकार हैं, पट चित्रण फड़के, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 23वां सवाल देखिए, राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहाँ स्थित किया गया है। तो यहाँ पे जोधपुर आंसर आएगा, जोधपुर में। 24वां सवाल देखिए, बड़ला या फिर भड़ला सोलर पार्क कहाँ है। तो ये भी जोधपुर में है। 25वां सवाल देखिए, इस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी है, मानगढ़ नरसंहार बांसवाड़ा। आप हमें इसकी तारीख बताइए कि ये किस तारीख को हुआ था, क्योंकि हमने पिछले ही वीडियो में, पिछला जो वीडियो था, जो वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक कह लीजिए, उसका पेपर हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो वो पेपर भी जाके आप देखिए, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा, नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से आपको राजस्थान गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी चाहिए, कैसे पेपर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पे आप हमें कमेंट करके बताइए कि मानगढ़ का जो नरसंहार था ये कब हुआ था, तारीख बतानी है आपको कमेंट में, ठीक है। 26वां सवाल देखिए, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी कहाँ स्थित है। तो ये है शाहपुरा भीलवाड़ा में। 27वां सवाल देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। तो ये जैसलमेर के निवासी थे। 28वां सवाल देखिए, पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये जयपुर में है, पोथीखाना याद रखिएगा, पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में है। 29वां सवाल देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। तो ये है आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कमेंट करके बताइए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में है, ठीक है। 30वां सवाल देखिए, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। तो ये इसका जवाब होगा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। 31वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था। यहाँ पे आएगा आगरा, ऑप्शन बी। 32वां सवाल देखिए, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आप सभी जानते हैं ये तार से बजता है, इसलिए तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। 33वां सवाल देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो आप सभी को पता है 1976 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 34वां सवाल देखिए, घोसुंडी घोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर है। तो ये चित्तौड़गढ़ में है। 35वां सवाल देखिए,
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जी के व्यास हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जी के व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। अब देखिए 36वां सवाल, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा कब आयोजित होता है? तो ये चैत्र मास में आयोजित होता है, चैत्र माह में। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला जो है तिलवाड़ा में चैत्र मास में आयोजित होता है, यानी कि अब जो महीना चल रहा है मार्च अप्रैल वाला, 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच ये मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। ठीक है, एक मिनट, काफी नीचे आ गया हूं मैं। हाँ, 36वां सवाल हमने देख लिया था, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है चैत्र माह में। 37वां सवाल देखिए, कमायचा क्या है? तो कमायचा एक वाद्य यंत्र है। 38वां सवाल देखिए, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो वर्टिसोल्स जो है आपकी झालावाड़, कोटा और बूंदी में पाई जाती है। 39 क्वेश्चन देखिए, बातारी बातारी फुलवारी बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है विजयदान तेथा। 40वां सवाल देखिए, जाजम आजम की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ की जाजम आजम की छपाई प्रसिद्ध है। 41वां सवाल देखिए, एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए 42 आंसर है। 42 क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की? तो इस सवाल का सही जवाब है भोपाल। 43 क्वेश्चन देखिए, ये 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया किलोग्राम की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 3255 किलोग्राम। 44वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? तो ये है पूसा बासमती 1। 45वां सवाल देखिए, हिसार सुगंध रिक्त स्थान फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। हिसार सुगंध, तो ये धनिया की है। ठीक है, याद रखिएगा, धनिया की है हिसार सुगंध। 46वां सवाल देखिए, यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा उत्तर, जल उपयोग दक्षता। 47वां सवाल देखिए, अंधी गुड़ाई रिक्त स्थान में सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा गन्ना, अंधी गुड़ाई गन्ना में सिफारिश की जाती है। 48वां सवाल देखिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ 14 अप्रैल 2016 को। 49वां सवाल देखिए, किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स नष्ट हो जाते हैं लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता? तो यहाँ पे ऑप्शन बी परत अपरदन आंसर आएगा। ठीक है, पचासवां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसीन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा कम होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा मक्का में। 51वां सवाल देखिए, जौ का वनस्पतिक नाम क्या है? जौ का वनस्पतिक नाम है पोर्डियम वल्गेयर। 52वां सवाल देखिए, पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है? तो ये टमाटर की किस्म है। 53वां सवाल देखिए, आधार बीज फाउंडेशन सीड के थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है?
तो यहाँ पे आपको मिलेगा सफेद रंग का टैग, ऑप्शन बी सफेद रंग। 54वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? तो ये है स्ट्राइगा स्पीसीज। ओके, स्ट्राइगा स्पीसीज। 55वां सवाल देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। 56वां सवाल देखिए, इसे रेशों का राजा भी कहा जाता है? तो यहाँ पे आएगा जूट। जूट को कहा जाता है रेशों का राजा। 57वां सवाल देखिए, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है? तो यहाँ पे आएगा ज्वार, सही उत्तर ज्वार को। 58th क्वेश्चन देखिए, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं थर्ड बी के अंतर्गत। ठीक है। 59th क्वेश्चन देखिए, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो है दिल्ली में, कोलकाता में की गई थी 1875 में। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे बना था? 1875 में कोलकाता में। ठीक है। चलिए 60वां सवाल देखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ साइंस सोशल साइंस प्रणाली के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास रिक्त स्थान मिलीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 0.02 से 0.002। गोतादी गमोसिस किस फल से संबंधित है? तो ये आपका नींबू वर्गीय फल से संबंधित है, नींबू से, गमोसिस। 62 क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर रिक्त स्थान प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर है, 0.5 से 1.0। 63वां सवाल देखिए, सुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? तो सुगर बेबी जो है ये तरबूज की प्रजाति है, वाटरमेलन की। 64वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? तो ये है अनार का फल। अनार का फल सूखा प्रतिरोधी है। ठीक है, हाईली डॉट टॉलरेंट फल है अनार का। 65वां सवाल देखिए, भंडारण के दौरान प्याज के उठान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे आएगा मैलिक हाइड्राजाइड। ओके। 66वां सवाल देखिए, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है? तो लिकोरिस को मुलेठी के नाम से जानते हैं, मुलेठी। 67th क्वेश्चन देखिए, जिब्रेलिनस की खोज जापानी वैज्ञानिक डैश ने 1926 में की? तो यहाँ पे है सही जवाब कुरोसावा ने की थी। 68 क्वेश्चन देखिए, नर्सरी में पौधा उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है? तो ये है मृदा सैफगर्म मास पेलाइट। तो बिल्कुल सारे सही हैं, ऑप्शन डी सभी। 69th क्वेश्चन देखिए, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है? तो ये है बेर का फल, बेर। 17वां सवाल देखिए, इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज या गुट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये है एयर लेयरिंग। ओके। 71वां सवाल देखिए, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है? तो यहाँ पे सही जवाब है डाइमिथोएट। 72वां सवाल देखिए, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? तो ये है पत्ता गोभी की किस्म, प्राइड ऑफ इंडिया पत्ता गोभी की किस्म है। 73 क्वेश्चन देखिए, यह पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है? तो ये है ऑप्शन ए
टोपिएरी, टोपिएरी, ठीक है। 74th क्वेश्चन देखिए, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हमारा देश भारत ही आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरी दुनिया में। 75वां सवाल देखिए, कुफरी, पुखराज, कुफरी शीतमान तथा कुफरी अलंकार किसकी किस्में हैं? तो ये हैं आलू की किस्में, ठीक है, आलू। 76 क्वेश्चन देखिए, वाइटिस विनिफेरा किस फसल का वानस्पतिक नाम है? तो ये है अंगूर का वानस्पतिक नाम, वाइटिस विनिफेरा, याद रखिएगा, वाइटिस विनिफेरा, वीवी, वाइटिस विनिफेरा अंगूर का बॉटनिकल नेम है, ग्रेप्स का। 77वां सवाल देखिए, खजूर का वानस्पतिक नेम क्या है? तो खजूर का वानस्पतिक नाम जो है वो है फिनिकस डेक्टा इलीफेरा, फिनिकस डेक्टा इलीफेरा। 78th क्वेश्चन देखिए, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? पुष्कर गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है, यहाँ पे गुलाब बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं पुष्कर में। 79th क्वेश्चन देखिए, सिंचाई की यह प्रणाली पौधे को उसके उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। तो ये है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सवाल नंबर 80 देखिए, जैम में साधारणतः TSS प्रतिशत होती है, तो ये होती है 68.5%। 81वां सवाल देखिए, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चोकला भेड़ को, चोकला की भेड़ की नस्ल है जो इसको राजस्थान की मेरिनो। आप हमें कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के कौन से हिस्सों में ये मिलती है चोकला नस्ल। 82 क्वेश्चन देखिए, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ड्रोमीडेरी, ड्रोमीडेरी, ठीक है। ये ऊंट की एक प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है और इस पे कुबड़ होता है ऊंट की पीठ पे, और अरेबियन प्रजाति है, ठीक है, इसको ड्रोमीडेरी कहा जाता है। 83 क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऊंट के दांत होते हैं 34, ठीक है, 34। 84th क्वेश्चन देखिए, किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से जाना जाता है? तो ये है रानीखेत, ठीक है, पोल्ट्री डिजीज है ये, इसको न्यू कैटल डिजीज कहा जाता है, रानीखेत। 85 नंबर सवाल देखिए, खीस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? खीस को शरीर, ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए। 86 सवाल देखिए, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1.028। सवाल नंबर 87 देखिए, मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है, रिमूवल ऑफ टेल इन लैम्प्स इज कॉल्ड। तो ये कहा जाता है डॉकिंग, डॉकिंग। 88th क्वेश्चन देखिए, हसिंगा के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? शिक्कल सेप्ड, तो ये है सुरती भैंस की विशेषता, सुरती भैंस नस्ल है। बताइए सुरती भैंस की नस्ल कहाँ पाई जाती है, कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है राजस्थान के? सवाल नंबर 89 देखिए, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? तो ये है भदावरी नस्ल की विशेषता, भदावरी। तांबे के रंग, तांबे का जैसा रंग होता है कॉपर का, उस रंग का भैंस का शरीर होता है, तो ये भदावरी नस्ल की भैंस होती है। 90 नंबर सवाल देखिए, गाय की होल्स्टीन फ्रीसियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल, तो ये है हॉलैंड, हॉलैंड है होल्स्टाइन
फ्रेसियन ब्रीड, ठीक है, हॉलैंड। सवाल नंबर 91 देखिए, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो ये है बारबरी। बारबरी नस्ल जो है बकरी की विदेशी नस्ल है, बारबरी। 92 नंबर सवाल देखिए, हीफर रिक्त स्थान को कहा जाता है? तो यहाँ पे आएगा हीफर पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी को कहा जाता है। यंग फीमेल कैटल बिफोर फर्स्ट पार्टूरिएशन। केपरा हिरकस वैज्ञानिक नाम है, तो ये है बकरी का केपरा हिरकस, ठीक है। केपरा हिरकस बकरी का साइंटिफिक नाम है। चलिए देखिए अगला सवाल, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब है प्रथम स्थान। 95 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? तो ये है आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन, ओके। 96 क्वेश्चन देखिए, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ये दूध में वसा की प्रतिशतता को ज्ञात करने के लिए गर्बर टेस्ट किया जाता है। दूध में जो फैट होता है उसकी परसेंटेज जानने के लिए गर्बर टेस्ट किया जाता है। 97 क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल? तो ये है रैम्बोयुलिट, ओके, रैम्बोलिएट। 98 नंबर सवाल देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान स्थित है? तो ये है अविकानगर, राजस्थान में अविकानगर, ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। 99 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है मैग्नीशियम सल्फेट का, ओके। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, मुंह पका खुरपका रोग है, तो ये है संसर्गर्ज, संसर्गर्ज कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस मतलब एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है ये रोग। तो मुंह पका और खुरपका ये दोनों रोग कॉन्टाजियस हैं, यानी कि एक से दूसरे में फैलने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और भी आपको किसी पेपर का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए। और सभी आप खुश रहिए, मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले किसी वीडियो में। आप रखिए अपना ख्याल, जय हिंद, बाय बाय।